मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। शोपियां के सेब उत्पादकों ने अधिवक्ता बासित के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और जिले में कथित रूप से घटिया कीटनाशकों की बिक्री और वितरण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन रसायनों के उपयोग से बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, जिससे फलों का झड़ना बढ़ गया है और उत्पादन की गुणवत्ता पर भी गंभीर असर पड़ा है। अधिवक्ता बासित ने प्रशासन से मांग की है कि इन कीटनाशक कंपनियों की गहन जांच की जाए और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे नुकसान की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए जो खराब कृषि इनपुट के कारण हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित बागवानों के लिए उचित मुआवजे की मांग की और कहा कि सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, मुझे लगता है, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि इंसान चाहता है खून के आंसू रोए, क्योंकि हमारी बैकबोन है, इकोनॉमी है, ये ग्रोवर्स, ये सिर्फ ग्रोवर्स है, ये वो ग्रोवर्स है जिनको नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए इनकी फैमिलीज की हालत क्या है। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने इस टाइम मेरे भाई ओवैस मुश्ताक खान साहब, हम दोनों ने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इस माफिया को एक्सपोज ना करे, और ये चीज हमने, मुझे लगता है वी हैव बीन सक्सेसफुल कि हमने ये मंजराम पर लाया। बाकी रही कंपनसेशन, हम छोड़ने वाले नहीं है सर इनको जब तक इनको कंपनसेशन ना मिले। सर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे कश्मीर की बैकबोन है, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान की सिंगल लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ ज्यादा मुलाजिम नहीं है, यहाँ का फार्मर है, उसको सब कुछ इसी पे चलाना पड़ता है सर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे मेडिसिन हो, एवरीथिंग जो भी हो इसी चीज पे चलाए। अब जब इसी पे अटैक किया जाए और आज 15 दिन 20 दिन हो गए और जो इसमें कसूरवार है वो आजादाना तौर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है सर, इस चीज से हमें बड़ा दुख होता है। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इसमें वो दे मस्ट एक्ट स्विफ्टली, दे मस्ट एक्ट स्विफ्टली। मैंने 4 बातों का जिक्र किया और मुझे भरोसा है, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब का, जिनके पास हमने ओवैस भाई और हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हमने एडीसी साहब का, उनने भी अपनी तौर से एक, मैंने सुना है कि इंक्वायरी स्टार्ट की है सर, और अभी मैंने एप्लीकेशन भी लिखी है। जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू पुलिस स्टेशन शोपियान, मैं FIR रजिस्टर करने जा रहा हूं इस कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ। सर जब इसी बैकबोन पे हमारे अटैक हो जाए, मैं 4 चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट, उनसे कहना चाहता हूं। 4 चीजें। फर्स्ट, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसकी सरबराही कम से कम डिप्टी डायरेक्टर कंसर्न करे। अगर किसी ऑफिसर को पाया गया, मैं वर्ड कर रहा हूं यूज पाया गया, मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूं, अगर किसी ऑफिसर को पाया गया कि उसने उसमें कोई कमजोरी दिखाई है या हैंडलिंग ठीक से नहीं की, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 2, तीसरी बात सर, जो डायरेक्टर है इस कंपनी का या जिस डीलर ने ये जानते हुए कि इस पर फंजिसाइड है, ये ड्रग भेजी है, ये फंजिसाइड भेजा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी लाइसेंस कैंसिल की जाए। 3, चौथा, एनफोर्समेंट विंग जल्द अज जल्द तमाम जो डैमेज है उसका असेसमेंट करे और उसकी एक रिकमेंडेशन हॉर्टिकल्चर को दे, विद द रिकमेंडेशन कि ग्रोवर्स को पूरी से पूरी तौर फिल फॉर इनको कंपनसेशन दी जाए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पेस्टिसाइड एसोसिएशन शोपियान, उसके प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, चाहे शिबिर अहमद पीर साहब हो या नसरुल्लाह कोका साहब हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, आप अपना मौकिफ क्लियर कीजिए, वाज़ेह कीजिए, आप ग्रोवर्स के साथ हैं या इस फेक फंजिसाइड वाले के साथ हैं। आप अपना मौकिफ क्लियर कीजिए और आप फिल फॉर इस जो डायरेक्टर बना है कंपनी का, फेक कंपनी का, जिसने फंजिसाइड बनाई है, उसके खिलाफ एक्शन कीजिए अपने तौर पे, अपनी लेवल पे उसको लाइए, और तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ना आप छोड़िए ना हम छोड़ेंगे, जब तक ग्रोवर्स को कंपनसेशन ना। Kulti sabde sari, tuhurti pe padar sari. Maçı koyul bakre. Sari. Sukçu topan kan kara noksan tabache sari. Sari taba koyul bakre भाई. मैं अगर खुली भाई चाहने थोड़ी भी तो मकले दी उसको. ये क्या आइडिया मुझे सारे तो कुछ के अंदर खाली. पाँच के में कोयल अंदर. पैसा कर ले ताऊ ना.
एमी दवा सी एमी दवा सी टीम ते आ तो कोन न तो बच्चे कोई कोई सोय मौजूद नहीं कोई से मौजूद सोय मैं छान कुली इसवा क्या करो वो कुली बचाओ तो सोन पे पास सरी कोई नहीं साग सारी बात जुल्म करे ग्रीस बाकी नहीं कोई। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।